हेलो डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम फेरोज शाह। आज की वीडियो जो है वो चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर फिजिक्स एंगुलर मोशन और चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में है जो कि ऑलरेडी पास्ट पेपर से कनेक्ट है। The MCQs in this video are connected in various past papers. So dear students, हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 और चैप्टर 7 के कुछ मिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, कि फर्ज करो एक रिवॉल्विंग बॉडी है और उसके एंगुलर मोमेंटम में इफ द चेंज in angular momentum, if the change in angular momentum of a revolving object in 2 seconds is 50 kg meter square per second, अगर 2 सेकेंड में किसी रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट के एंगुलर मोमेंटम का चेंज 50 हो तो व्हाट इज द एक्टिंग टार्क। बताएं कि इस पर लगने वाला टार्क कितना होगा। पहला ऑप्शन माय डियर स्टूडेंट्स 0 न्यूटन मीटर, दूसरा ऑप्शन आपके लिए 25 न्यूटन मीटर, तीसरा ऑप्शन 50 न्यूटन मीटर और चौथा ऑप्शन 100 न्यूटन मीटर। सोल्यूशन कैसे करोगे? माय डियर स्टूडेंट, द सोल्यूशन फैक्टर इज टार्क इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। क्वेश्चन का सोल्यूशन यही है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू टार्क। आपको चेंज इन एंगुलर मोमेंटम दिया है, आपको टाइम दिया है, पुट करें द टार्क विल बी इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज 50 एंड द टाइम इज 2, सो द टार्क अंडर effect is 25 Newton meter and the correct answer in this question is option B. Second question की तरफ जाएंगे। Question number 2 for today is, my dear students, फर्ज करो एक क्वेश्चन ऑसिलेशन से उठा लेते हैं या फिलहाल एंगुलर मोशन की बात कर लेते हैं। अगर मैं कहूं a cylinder of mass 4 kg, a cylinder of mass 4 kg is rolling. A cylinder of mass 4 kg is rolling with 1 meter per second. What is its total kinetic energy? एक सिलेंडर है जो रोल करके मूव कर रहा है। अगर मास उसका 4 kg है तो वेलोसिटी उसकी 1 मीटर पर सेकेंड है। आप बताएं टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। पहला ऑप्शन लेना चाहता हूं 100 जॉल्स, दूसरा ऑप्शन ले लेता हूं 50 जॉल्स, तीसरा ऑप्शन ले लेता हूं 200 जॉल्स और चौथा ऑप्शन एहतियातन नॉन ले लेता हूं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इस क्वेश्चन में यह देखना है कि बॉडी कर क्या रही है। तो आपके जहन में आया रोलिंग, और उम्मीद है आप जानते हैं कि रोलिंग में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है और रोलिंग में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है। लिहाजा जब हमसे पूछा गया कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बताओ तो हम यही इक्वेशन यूज करेंगे कि टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी द सम ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों एनर्जीज का सम होगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv² और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आप जानते हैं। अब जाके डेटा को देखें। अगर आप इस क्वेश्चन के डेटा को देखें तो आपको मास गिवन है 4 kg और आपको लीनियर स्पीड गिवन है 1 मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा आपको सिलेंडर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो आप क्या करोगे? आप माय डियर स्टूडेंट्स, लीनियर वेलोसिटी गिवन है, मास गिवन है, तो अपने इस राइट हैंड साइड को m और v में बदलोगे क्योंकि m और v के अलावा और कोई डेटा नहीं है। कैसे बदलता हूं आप देखें, तरतीब देखें। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू
हाफ की जगह हाफ, m की जगह m, v स्क्वायर की जगह v स्क्वायर, प्लस हाफ की जगह हाफ। आप सब जानते हैं कि सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 1/2 m r स्क्वायर। ये सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। सिलेंडर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में 1/2 होता है। और ओमेगा स्क्वायर कैन बी रिप्लेस्ड बाय v स्क्वायर ओवर r स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूं आप सब जानते हैं कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर स्क्वायर है, तो दोनों पर स्क्वायर ले लें। देखिए आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग सिलेंडर बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर और एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर कॉमन ले लें, तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, जब आपने एम वी स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां 1/2 रह गया, और यहां 1/2 और 1/2 मीन के 1/4 रह गया। आप इसको सॉल्व करें तो 3/4 बनता है। इससे आप सॉल्व करें, यू विल गेट 3/4। तो आपके पास फार्मूला आएगा 3/4 एम वी स्क्वायर। अब आपने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, 3 की जगह 3, मास ऑफ सिलेंडर हमें मिला है 4 और वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर है 1, और नीचे भी 4 4 4 कैंसिल, द आंसर इज 3 जॉल। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3 जॉल। क्या इसमें है? नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन है नॉन। और अच्छे बच्चों की तरह इसके साथ नोट भी करें कि इस क्वेश्चन का आंसर है 3 जॉल। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एंगुलर मोशन और ऑसिलेशन के मिक्स्ड क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूं इस वीडियो में। और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये वो आइडियाज हैं डियर स्टूडेंट्स के इनके एमसीक्यूज अक्सर पेपर्स और टेस्ट वगैरह में और पास्ट पेपर में भी काफी टच हुए हैं। सो द थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 फॉर यू पीपल, व्हाट इज द रेशो, what is the ratio of maximum acceleration and maximum speed? What is the ratio of maximum acceleration and maximum speed for an oscillator? एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मैक्सिमम स्पीड का रेशो क्या होगा? ऑप्शन ए ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन बी ओमेगा रूट, ऑप्शन सी ओमेगा और ऑप्शन डी ओमेगा क्यूब। तो देखते हैं इसमें आंसर क्या आता है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है और मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला क्या है। तो याद रखिए हमारे स्टूडेंट्स, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ऑसिलेटर का मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए नॉट से डिनोट होता है और इसका फार्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट, वेयर एक्स नॉट इज द एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड है और ओमेगा स्क्वायर आप जानते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर या कांस्टेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन ऑसिलेटर का जो मैक्सिमम स्पीड या मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो वी नॉट से डिनोट होती है और इसका फार्मूला है ओमेगा एक्स नॉट। वेलोसिटी में सिंगल ओमेगा है और एक्सेलरेशन में ओमेगा स्क्वायर है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ऑसिलेटर ये है और मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटर ये है। हमें इनका रेशो मांगा गया है, तो जब मैं इन दोनों का रेशो लूंगा तो ए नॉट डिवाइड बाई वी नॉट, इट इज इक्वल टू एक्स नॉट कैंसिल, ओमेगा और ओमेगा कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा? द आंसर विल बिकम ओमेगा। और करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। लेट मी इंट्रोड्यूस क्वेश्चन नंबर 4 डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप ये समझ गए। एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जहन में आए तो वो भी आपके साथ शेयर करूं। ये जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है, याद रखना ये एक्सट्रीम पर होता है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पर होता है और जो मैक्सिमम स्पीड होता है ऑसिलेटर का ये मीन पर होता है। द स्पीड ऑफ ऑसिलेटर इज मैक्सिमम एट mean, but the acceleration of oscillator is maximum at extreme. Now let me turn towards question number 4. And question number 4 है हमारा, a revolving object is under the effect
is under the effect of constant torque. एक बॉडी घूम रही है, एक बॉडी घूम रही है और उसके घूमने में एक कांस्टेंट टॉर्क मौजूद है. द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी, तो इस ऑब्जेक्ट का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या होगा? ऑप्शन ए 0 होगा, ऑप्शन बी इंक्रीजिंग होगा, ऑप्शन सी डिक्रीजिंग होगा और ऑप्शन डी डियर स्टूडेंट्स कांस्टेंट होगा. तो देखिए बहुत आसान सा लॉजिक है, बहुत आसान सा फॉर्मूला है. आपने पढ़ा है कि टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. मैं उम्मीद करता हूं आपको ये इक्वेशन पता है. इट इज द न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर एंगुलर मोशन, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर एंगुलर मोशन. अब इसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये तो बॉडी के लिए क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज कांस्टेंट. अगर ये कांस्टेंट है तो फार्मूला बता रहा है कि जैसा जैसा टॉर्क वैसा एंगुलर एक्सेलरेशन. नो टॉर्क नो एंगुलर एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग टॉर्क इंक्रीजिंग एंगुलर एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग टॉर्क डिक्रीजिंग एंगुलर एक्सेलरेशन, जीरो टॉर्क जीरो एंगुलर एक्सेलरेशन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको आंसर मिल गया. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कांस्टेंट है, torque acting on the body is constant, so angular acceleration must also be constant, and the correct option in this question is option D. इसका correct option है option